तो दोस्तों स्वागत है रोजगार विद कोई चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज अपन एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस लेके आ चुके हैं। तो अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। सेकंड प्रैक्टिस सेट अपना तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया अपना क्या, उन्मूलन का शब्द का सही विलोम शब्द बताना। तो बताइए भाई उन्मूलन का विलोम शब्द क्या हुआ। तो उन्मूलन का विलोम शब्द होता है रोपण। क्या होता है? रोपण। तो रोपण इसका सही उत्तर होगा। रोपण दिया सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन बिल्कुल तीसरे नंबर पे बिल्कुल राइट आंसर अपना। अब बोला पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं, वाक्यांश में बताना है। पर्वत की समतल भूमि, ऊपर की समतल भूमि रहती है उसको बतानी, तो उसको क्या बोलती हैं भाई, कमेंट करके बताओ। तो बोलती है ऐसी आदित्य का बोलती हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश का पर्यायवाची पूछा है भाई। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द का निम्न में से कौन सा नहीं है। तो इसमें बोल आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो भाई कमेंट करके बताओ कौन सा इसमें से आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो भाई कमेंट करके बताओ कौन सा नहीं है आकाश का पर्यायवाची। तो का अनबक, अनबक नहीं है। ठीक है, अनबक होता है किसका, आंख का। बाकी ये सब आकाश के पर्यायवाची है। तो किसका होता है, आंख का होता है। ठीक है, आंख का होता है ये पर्यायवाची। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर बहना मुहावरे का। तो बताइए भाई कमेंट करके जो अपना मुहावरा दिया है इसमें कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन में क्या होता है, थोड़े से शब्द में बहुत कुछ कहना, और घड़े में मटके में पानी भरना, और बहुत मेहनत करना, और असंभव कार्य करना। तो भैया भाई इसमें बताइए आपको कौन सा प्रश्न जो ऑप्शन दिया वो राइट लगा आपको। तो इसमें अपना होगा थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कहना। गागर में सागर का मतलब होता है थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ किया जाना, मतलब कहना। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो पांचवें नंबर के प्रश्न पे अपन आ चुके हैं। तो इसमें बर्तनी दी है। तो बर्तनी में कौन सा शब्द इसमें कवित्री पूछा है। तो कवित्री कैसे लिखा जाता है भाई, ये बहुत एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो बताइए तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, कवित्री किसमें सही लिखा गया है। तो ऑप्शन बिल्कुल बी दिया है उसमें राइट लिखा है, कवित्री ऐसे लिखा जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मक्खी, मक्खी का तत्सम रूप बताना है। तो भाई बताइए कौन सा होता है मक्खी का तत्सम रूप। तो मीनाक्षी का होता है। तो मक्खी का तत्सम रूप क्या होता है, मीनाक्षी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो उसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को बदले, वह तस्करी करते हुए पकड़ा गया। तो बताइए भाई ये वाक्य दिया है, क्या इसमें किसी बदलने की आवश्यकता है। वो बदलने की आवश्यकता है तो कौन सा ऑप्शन दिया इनमें से कौन सा बदला जाए। पकड़ा गई, पकड़ गया, और पकड़े गए, किसी और जो डी ऑप्शन में से लिखा है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो बताइए भाई कमेंट करके। तो वह तस्करी करते हुए पकड़ा गया। तो भाई इसमें मुझे लगता है किसी आवश्यकता नहीं है इसमें बदलने की कोई भी शब्द को। तो उसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मिठास का संज्ञा बताना है। इसमें कौन सी है मिठास की में। तो भाई कमेंट करके बताओ मिठास है उसमें कौन सी संज्ञा है। तो मिठास में आपको दिख रहा होगा जो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक और समूहवाचक, इनमें से जो ऑप्शन दिए अपने। तो बताइए भाई कमेंट करके कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो उसमें मिठास में भाववाचक संज्ञा है मिठास। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। को मिठास को महसूस किया जा सकता है। ठीक है, परहित सहित धर्म नहित भाई, यहाँ परहित का विलोम शब्द क्या होगा भाई, कमेंट करके बताओ। जो ऑप्शन दिए इनमें कौन सा राइट है।
तो भाई कमेंट कीजिए। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है सोहित। तो सोहित इसका परहित का विलोम होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है, तो 10वें नंबर के मुहावरे का अर्थ तो बताइए। ईद का चांद का जो अर्थ होता है मुहावरा, ईद का चांद मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कमेंट करना है। ए ऑप्शन बोलता है बहुत दिनों के बाद दिखना। बी ऑप्शन चांद जैसा सुंदर होना, उत्सव मनाना, दर्शन दुर्लभ होना। तो बताइए भाई कमेंट करके इसमें कौन सा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ईद का चांद का मुहावरे का अर्थ है। तो भाई कमेंट करो। तो इसका बहुत दिनों के बाद दिखना, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कोई ईद का चांद होना मतलब बहुत दिन बाद किसी से मिलना, कोई दिखना, ठीक है, मतलब दिखना। प्रश्न नंबर 11 दिया है रेगिस्तान भरना है, साहित्य और जीवन का संबंध कैसा है, तो बताइए भाई कमेंट करके बताओ कैसा है। तो भाई कमेंट करो तो कैसा है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। कैसा है, घनिष्ठ। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हाथी का पर हाथी का पर्यायवाची बताइए भाई, हाथी का पर्यायवाची क्या होता है। कमेंट करो भाई क्या होगा। तो क्या होगा, मतंग होगा। तो बिल्कुल ए आंसर है, बिल्कुल राइट। अब जे 13वें नंबर के प्रश्न को देखिए। जो उपहारों को मनाने मनाता हो, जो उपहारों को जो उपकारों को मानता हो, उसके लिए एक शब्द। जो आपके उपकार किए हैं आपने किसी पर, वो आपको मानता हो उपकारों, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताओ क्या है इसका उत्तर। एक शब्द में बताना हो, क्या बोलेंगे आप इसको। तो क्या बोलेंगे, कृतज्ञ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जो आपके उपकारों को मानता हो उसको कृतज्ञ बोलेंगे। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा भाई। तो और 14वें नंबर का प्रश्न क्या है, लकीर का फकीर होना, तो मुहावरे का अर्थ। तो भाई जो मुहावरा दिया उसका अर्थ बताइए आप, कौन सा है इसका उत्तर। लकीर का फकीर होना, तो भाई कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा। तो पुरानी बातों पर चलना। लकीर का फकीर मतलब होता है पुरानी बातों पर चलना, ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है भाई। जो अपना डी 15 नंबर का अपन को वो दिया गया है प्रश्न, इसमें शुद्ध वाक्य पूछा है, तो इस ये वाक्य लिखे हैं। तो बताइए, चयन करना है आपको। मुझे मुझे एक फूलों की माला चाहिए। तो भाई बताइए, क्या मुझे एक फूल की माला, एक फूलों की, नहीं ऐसे नहीं। तो अगला प्रश्न क्या, फूलों की एक फूलों की एक माला मुझे चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर है जी। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और एक फूल की माला कभी नहीं बनती, तो एक फूल की माला ऐसे नहीं हो सकता। फूलों की माला एक चाहिए, फूलों की माला एक चाहिए, नहीं, बिल्कुल राइट आंसर ये हो रहा है कि फूलों की एक माला मुझे चाहिए। ये बात बिल्कुल राइट है। तो इसका ऑप्शन अपना बी होगा। भाई अगर आपको ये क्लास कैसी लगी तो जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो भाई, ठीक है। और आपको जो भी जैसी भी क्लास लगती है तो कमेंट करके जरूर बताना, अपने सुझाव देना इस क्लास में, ठीक है। और आप कमेंट करके बताना कि इसमें अगर मैं वो लेके आऊं, इसमें गद्दांश भी आते हैं जीडी में, तो आप कमेंट करके बताना इसमें गद्दांश भी साथ में ऐड कर लेंगे, तो 20% का प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अपन अपने 15 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट अपन समाप्त करते हैं यहीं पे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट लेके आते 3, ठीक है।